नांगलोई में एक टीचर पर छात्रों ने किया जानलेवा हमला। इलाज के दौरान टीचर की मौत, आरोपी छात्र गिरफ्तार। अक्षन् पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। पितृदेवो नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री और आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम कल आज और कल, जिसमें आप के सामने इन दिनों चल रहा है पितृपक्ष में हमारा खास कार्यक्रम पितृ देवो भव। और आज हम जो विषय उठाकर लेकर आए हैं वो ये लेकर आए हैं कि अक्सर ये होता है कि इंसान अपने जीवन भर बहुत मेहनत करता है। आप भी मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, लेकिन हम ही लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि हमेशा सफलता तो पाते हैं लेकिन झटके से उस सफलता को खो भी देते हैं, यानी कि अर्श से सीधा फर्श पर आ जाते हैं, सीधा मुंह के बल गिरते हैं जमीन पर और ऐसे में हताशा और निराशा उनके हिस्से में आ जाती है। आपका प्रमोशन नहीं हो पाता है, आपकी जो सैलरी है वो बढ़ नहीं पाती है। न जाने ऐसी कौन सी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जो कि आपके दिल के अंदर है लेकिन आप नहीं उसको पा पाते हैं। ये सारी जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पितृ दोष के चलते आपकी सफलता के अंदर बाधा आती ही रहती है। तो ये सारी जानकारी पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए और उपाय बताने के लिए हमारे साथ जुड़े मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिर्विद पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले शास्त्री जी का स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या बताएंगे आचार्य जी आज के विषय के बारे में? आप आज तर्पण की विधि क्या होनी चाहिए, हमें पूर्वजों से क्या मांगना चाहिए कि जिससे व्यक्ति को 3 चीज की ही आवश्यकता होती है, एक सुख, एक संतान और एक स्वास्थ्य। परमात्मा ये तीनों चीजें किस तरह से हमें प्रदान करे और हम धन धान से परिपूर्ण हैं, जीवन में किसी तरह की कोई बाधा ना आए, ये तमाम बातें। उसके पश्चात हम आपकी सेहत के बारे में भी आज बात करेंगे, राशिफल है, तमाम बातों। तब तक आप देखते रहें कल आज कल। जी आचार्य जी ने बिल्कुल सही कहा और सेहत के अंदर खास तौर से हम दांतों के दर्द के बारे में चर्चा करेंगे आपसे हम में, और राशिफल, राहु काल, गुलिक काल जो कि रहेगा कल के दिन का, और सीक्रेट नंबर आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन हम बस कुछ देर में आपको बताएंगे तर्पण की विधि के बारे में भी। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिल्ली से कौशल ने हमें कॉल किया, उनसे बात कर लेते हैं। कौशल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौशल जी अब तक आवाज पहुंच रही है तो बात कीजिए। लगता है कि इनके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। कल 2 PM @liveindia.tv हमारी ईमेल आईडी है जो कि आपको शो के दौरान दिखाई देगी, तो उस दौरान आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हरि प्रसाद से बात करेंगे, दुबई से जुड़े हैं हमारे साथ। हरि प्रसाद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरि प्रसाद जी अब तक आवाज पहुंच रही है तो बात कीजिए। जी बात कीजिए आचार्य जी से। आप आचार्य जी आपको सुन पा रहे हैं, आप आचार्य जी से बात कर सकते हैं। हरि प्रसाद जी हाँ जी कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस बताइए। नहीं वो डेट ऑफ नहीं है सर, पहले का जमाना था, अभी डेट ऑफ नहीं है। चलिए ऐसा कीजिए, आप सिर्फ सवाल पूछिए, प्रश्न कुंडली के जरिए आपका जवाब दिया जाएगा। आप सवाल पूछिए। हाँ जी। पूरा नाम और उम्र बताएं। हमारा 23/9/72 है। और समय? 1923/72। ओके, समय बता दीजिए। वो समय नहीं याद, अभी 40 साल हो गया, किधर याद है सर। तो ऐसा कीजिए, आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम है हरी सिंह। हरी सिंह जी। जी। और आपकी एज क्या होगी?
आपकी उम्र क्या होगी? हमारा उम्र हो गया 41 हो गया सर। 41। चलिए अब सवाल पूछ लीजिए हरि सिंह जी। हमारा सर ये हमारे पूरे दिन में टेंशन रहता है, हमारे कमाई भी नहीं हो रहा है, हमारे कुछ 20 साल हो गया शादी, बच्चा की शादी भी नहीं है, शादी तो हो गया बच्चा भी नहीं है, संतान नहीं है, टेंशन भी बहुत रहती है। देखिए यहाँ पर कहूंगा कि गोचर में देखें बुध में शनि चल रहा है और बुध आपका भाग्येश में जाकर के कृष्ण कुंडली में विराजमान है, जहां से आपको मान सम्मान यश और कीर्ति मिलती है, संतान का सुख, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, परिवार का सुख, तो यहाँ पर ये आ रहा है। सेकंड नंबर पे शनि के कारण आर्थिक स्थिति बिल्कुल डमाडोल हो जाना और सोचे हुए यानी जो आप प्लानिंग कर रहे हैं वह प्लानिंग भी आप कामयाब नहीं हो पा रहे, जिसके कारण आपको चिंतन करना चाहिए, चिंतन की जगह आप चिंता में लगे हुए हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और मान सम्मान में भी कमी आ रही। इसके लिए बहुत सिंपल सा उपाय है कि बुधवार के दिन एक पान का पत्ता लें, उसमें इलायची रखें और 11 बार ओम नमो गंग गणपतये नमः, ओम नमो गंग गणपतये नमः, ऐसा 11 बार बोल करके गणेश जी को चढ़ाएं और साथ में हर शनिवार को आप पीपल का वृक्ष यदि आपको संभव है वहां पर तो दीपक जलाएं, यदि ऐसा नहीं है तो सरसों के तेल का दीपक आप अपने घर में भी जलाएं, तो बहुत सी आपको ये सुख प्राप्त हो जाएगा। साथ में यहाँ गुरु भी, आप पोखराज आप एक धारण करिए, 7.5 रत्ती का पोखराज धारण करें, लाभ होगा जी। और चलिए अब बिल्कुल बारी आ गई है तर्पण की विधि जानने की। अगर आप तर्पण करने जा रहे हैं तो जान लीजिए वो तरीका क्या होगा, और अगर आप श्राद्ध अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो फिर आप घर बैठे क्या कुछ खास कर सकते हैं ताकि आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश रहें। आइए जान लेते हैं तर्पण। सर्वप्रथम आप जब आपको तर्पण करना होता है तो प्रातः काल स्नान ध्यान करने के पश्चात जगह को गोबर से लीपे, देसी गाय के गोबर से उस जमीन को लीप लें, गंगा जल से पवित्र करें। महिलाएं एवं पुरुष शूद्र जो शुद्ध वस्त्र या नवीन वस्त्र पहन करके तर्पण आदि कराएं। कहते पितरों के निमित्त अग्नि में और गाय का दूध और दही घी ये निकालें और ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन करें। साथ में यदि श्राद्ध आप नहीं कर पा रहे हैं तो पूर्णमासी या अमावस्या ये जरूर आप तर्पण अपने पितरों को कर सकते हैं और शाम के एक तेल का दीपक जलाएं और दक्षिण मुखी दीपक होना चाहिए, यानी आप दीपक जलाते समय दक्षिण मुख कर लें। फिर अपने पितरों की याद में आप पीपल या बरगद का वृक्ष लगाएं और उनकी पूर्ण श्रद्धा से सेवा करने से हमारे जो पितृ देवता हैं वह प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि जब हम अपने पूर्वजों को आदर सत्कार और प्रणाम देंगे तो हम धन यानी लक्ष्मी धान्य मतलब संतान से परिपूर्ण रहते हैं जी। तो जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं पूरा का पूरा विधि विधान बताया गया है तर्पण का। और ये श्राद्ध अगर आप नहीं कर पाते हैं तो पूर्णिमा से अमावस्या तक शाम को एक तेल का दीपक भी जला सकते हैं। और इसकी जो लौ है खासतौर से दक्षिण मुखी ही आपको रखनी है। आचार्य जी ने आपको ये बता ही दिया है। साथ ही साथ आप अपने पितरों की याद में पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे एक उस दिए को स्थापित कर सकते हैं और श्रद्धा भाव से जो अगर आप ये सेवा करते हैं तो पितर आपके अवश्य प्रसन्न होंगे ही। ये तर्पण की खास विधि आपको बताई जा रही है जो टीवी स्क्रीन से आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
ब्रिजेश जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है बात कीजिए। हेलो। जी ब्रिजेश जी। हेलो। ब्रिजेश जी, आप कहां से बात कर रहे हैं? ब्रिजेश जी, अब तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी, मेरे पति की जॉब छूट गई है, कब तक मिल जाएगी? जी बिल्कुल, हम बता देंगे। आप अपना नाम बताइए। हेलो जी, आप अपना नाम बता देंगे? विजय कुमार मौर्य मैडम, कहां से बात कर रहे हैं ब्रिजेश जी आप? उत्तर प्रदेश देवरिया। देवरिया से। जी, हमें सवाल तो पता लग गया है कि आपकी जॉब छूट गई है, कब तक दोबारा नई जॉब लगेगी? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग और प्लेस बता दीजिए आचार्य जी को। 1983। दोबारा बताइए। 3 नवंबर 3 नवंबर 1983। 83। जी, अब समय बताइए। सुबह 4:02। 4:02 सुबह के, और स्थान? देवरिया। देवरिया। जी आचार्य जी, जॉब के निमित्त ये सवाल। देखिए, यहाँ पर कहूंगा कि इनकी कन्या राशि है, गुरु में बुध चल रहा है, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं परंतु उसका लाभ नहीं मिल रहा है, और गुरु की दशा है केतु के साथ में, यानी गुरु चंडाल दोष होने के कारण जॉब भी गई और पितृ पक्ष यानी माता पिता के पक्ष से भी इनको संभवतः सपोर्ट कम हो जाएगा। सूर्य नीच का है, शारीरिक कठिनाइयों के भी आगे चांस आपके आ रहे हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांधें और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसको बोलें, अपने सिर से लगाएं और भगवान राधा कृष्ण के चरणों में रखें, और बुधवार के दिन गणेश जी को हरी घास चढ़ाएं तो बहुत शीघ्र इनकी मनोकामना हो जाएगी। जी, और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं अर्पण की वो खास विधि जो आपको अपनानी है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि अर्पण के दौरान आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पितरों को अर्पित भी करनी है ताकि उनकी आत्माएं तृप्त हो जाएं और आपसे वो कभी नाराज ना हो। आइए जानते हैं अर्पण। अभी हमने इससे पहले तर्पण की बात की थी कि किस तरह से हम अपने पूर्वजों को तर्पण करें। अब आगे बारी अर्पण की कि नित्य क्रिया से आप निवृत्त होकर के किसी मंदिर में जाएं और प्रसाद जरूर चढ़ाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। देखिए, पितर पक्ष में आप दो तरह की यहां बात करूंगा कि एक दान होती है और एक दया होती है। दान और दया, दान जो होता है वो ऐसे दिया जाता है और दया होती है वो ऐसे दी जाती है। दया याचकों को दिया जाता है, दान जो होता है श्रेष्ठ को दिया जाता है। यदि हम किसी भी वर्ण के हैं, किसी भी धर्म के हैं, सिर्फ दान का जो अधिकार है वह ब्राह्मण को, खास करके पितर पक्ष में आप ब्राह्मण के अलावा दान नहीं दे सकते। और जो दिया गया दान होता है वो हमारे पूर्वजों को लगती है। जो दया होती है याचकों को दी जाती है, उससे हमारे जो परिवार है, हमारे पुत्र पुत्री, उसको प्राप्त होता है। उसके पश्चात आपको चाहिए कि ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं, गाय कौवा कुत्ता को ग्रास जरूर निकालना चाहिए, और बाद में घर के सभी बड़े बुजुर्गों को भोजन कराएं, उनको प्रणाम करें, बाद में स्वयं भोजन करें और बड़े बुजुर्गों को सम्मान दें तो आपके पितृ हो जाएंगे प्रसन्न। जी, और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि लगातार आप पर अगर लांछन लग रहे हैं, आपकी प्रतिष्ठा के ऊपर बनाई है, तो ऐसे खास उपाय कल सुबह 8 बजे हम आपको बताएंगे जिससे आपका सूर्य ग्रह भी मजबूत होगा और पितृदेव भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। प्रदीप में कितना मजेदार वीडियो है। हमें रहने दे,
ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूं, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV, एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार। एक अच्छी आदत। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम जानकारी आपको ये दे रहे हैं कि अगर आपकी मान प्रतिष्ठा पर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ ना कुछ आघात होता रहता है, अगर आप बहुत सफलता पाना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और वहीं आप पीछे आ जाते हैं, आपकी सफलता आपके हाथ आते आते रह जाती है, या फिर आप सफल हो भी जाते हैं और अचानक ही कुछ ऐसा होता है कि आपको विफलता का मुंह देखना पड़ता है, तो ये जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं क्योंकि इसके पीछे भी पितृदोष हो सकता है। अभी बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे समर्पण प्रक्रिया के बारे में भी, जिसके अंदर आपको समर्पित करना होगा श्रद्धा भाव के साथ कुछ खास सामग्री को। क्या रहेंगी वो चीजें बताएंगे कुछ ही देर में, लेकिन फिलहाल हमारे साथ राजेश जुड़े अगले कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेश जी, अब तक आवाज पहुंच रही है तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन महेंद्रगढ़ से हमारे साथ कविता जुड़ी हैं। स्वागत है आपका कविता जी। कविता जी, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? लगता है इनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। बस कुछ ही देर में हम बात करेंगे आज के लकी कॉलर से भी। अगर आप भी लकी कॉलर बनना चाहते हैं तो कल 2 PM @liveindia.tv पर आप हमें मेल कर सकते हैं। राकेश जुड़ गए हमारे साथ, एक और कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका राजेश जी। जी मैम, नमस्ते। नमस्कार मैम, ये है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या बिजनेस कर दूँ? डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए पहले। डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है हमारी। अच्छा, तो आप अपना पूरा नाम बता दीजिए। राकेश कुमार आनंद। राकेश कुमार आनंद। आपकी उम्र क्या होगी लगभग? जी 45 साल। 45 साल। आचार्य जी, इनको क्या प्रश्न कुंडली क्या बताती है, इनको कौन सा काम करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर कहूंगा कि वर्तमान में राहु चल रहा है, तो ये अनाज इत्यादि का काम, ट्रेडिंग का काम अगर करेंगे तो इनको लाभ मिलेगा। वैसे भी सूर्य और बुध इनके भाग्येश में गोचर में विराजमान है, जिसके फलस्वरूप हम कहेंगे कि बुध आदित्य योग बना है और यही अभी थोड़ा सा टाइम इनका चल रहा है। ये अक्टूबर के बाद में स्थिति और भी अच्छी इनकी आ जाएगी। साथ में आपको चाहिए कुछ ना कुछ उपाय करने की जरूरत होगी, जैसे कम से कम आप 5 रविवार 250 ग्राम गेहूं गुड़ और कम से कम 1.25 किलो गेहूं आप दान करें किसी ब्राह्मण को। और बुधवार के दिन
गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करें तो शीघ्र लाभ हो जाएगा। जी। और चलिए अब बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और समर्पण प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। अपने पितरों के निमित्त आपको कुछ खास चीज समर्पित करनी है जो कि उनकी इच्छाओं को भी पूरी करेंगी, जो कि कहीं ना कहीं अधूरी रह गई हैं। समर्पण के अंदर आपको क्या कुछ सामग्री का इस्तेमाल करना है, कौन सी रहेगी ये पूरा विधि विधान, आइए जान लेते हैं। कहते हैं कि पितर पक्ष में पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में प्रतिदिन पितृ सूक्त का संपुटित पाठ करना चाहिए। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा उसको पाठ करें। पितृ गायत्री आप ब्राह्मणों से कम 11,000 पाठ जरूर कराएं। ब्राह्मणों को आप भोजन कराएं। दक्षिणा वस्त्र इत्यादि जरूर देना चाहिए। हम किसी भी ब्राह्मण को बुलाते हैं, आज लोग बाग दक्षिणा देते हैं, वो दक्षिणा ठीक है, हो सके तो दक्षिणा के तो देना ही होता है। आप वस्त्र दीजिए, कुछ ना कुछ ऐसी वस्तु, पग दान दीजिए, छाता इत्यादि दीजिए, जिससे आपके पूर्वजों की आत्मा, जो आप ब्राह्मणों को दान देते हैं, वही उसको पूर्वज ग्रहण करते। ये हमारे धर्म शास्त्र ग्रंथ बोल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ वस्तु जरूर आप दान करें, वस्त्र दान करें। इससे आपके पूर्वजों की जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाती है। जी। और चलिए वक्त तो चला है आज के लकी कॉलर से बात करने का। कौन बने हैं आज के हमारे लकी कॉलर, आइए उन्हें सबसे पहले फोन लगाते हैं। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते पंडित जी। जय मां भगवती। लकी कॉलर जी, अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम ऋषिकेश चौधरी है। ऋषिकेश नाम है आपका? हाँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? साकरी, धुलिया, महाराष्ट्र। जी जी जी। ऋषिकेश जी, आपको कैसा लग रहा है लकी कॉलर बनके? अच्छा लग रहा है मैडम। चलिए डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ है 3/11/1986। समय बता दीजिए। मॉर्निंग में 5:30। और स्थान साकरी ही है? हाँ, साकरी। आप सवाल पूछिए। मैडम मुझे अपना, पंडित जी, अपना ये धंधे में बहुत दिक्कत आ रही है जी। जो भी करता हूँ उसमें सफलता नहीं मिलती। अभी आप क्या कर रहे हैं ऋषिकेश जी? मेरा ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस है, मोटर व्हीकल का। जी जी। और ये अपना गुड्स का बिजनेस है, माल यहाँ से वहाँ लेके जाती है, ट्रक है मेरे पास 2। जी जी जी। जी। और मुझे और अभी एक गाड़ी लेने की है, तो उसमें कुछ तकलीफ है या? देखिए, यहाँ पर मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी स्थिति है आपकी। अभी पीछे का जो टाइम रहा करीब 2 साल का, जो 13 से के बाद में शुरू हुआ, ये काफी थोड़ा सा स्ट्रगल भरा आपका रहा। परंतु अब आप समय अच्छा आ गया है। अक्टूबर के बाद में दूसरी गाड़ी इत्यादि आप लेना चाहते तो ले लें। परंतु आप लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त का पाठ स्वयं करें या किसी ब्राह्मण से कराएं। पैसा आता है मगर पैसा रुकता नहीं है, और आने से बस नहीं होता है। जो पैसा रुकता है वह आपका है। जो लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी होती, वह हमारे सदा काम आती है। और जो चंचला लक्ष्मी, जिसको चलायमान लक्ष्मी बोलते, वो हमारे काम नहीं आती। इसके लिए आप इसको करें। और साथ में आप चांदी की कटोरी में दूध पिया करें तो और भी आपको लाभ हो जाएगा। जी। और चलिए हमारे अभी वक्त हो चला है राहु काल और गुलिक काल को जानने का। तो ये राहु काल और गुलिक काल रहेगा कल के दिन का। क्या है ये समय, आइए आपको बता देते हैं। जी आचार्य जी। कल राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य आप ना करें। वहीं गुलिक काल की बात करेंगे तो सुबह 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो शीघ्र आपको लाभ मिलेगा।
और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताएंगे चतुर्दशी के श्राद्ध के बारे में। एक दिन एडवांस जानकारी दोपहर में आपको दी जाती है। जैसे आज त्रयोदशी के श्राद्ध की पूरी प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं और कल त्रयोदशी का श्राद्ध है, लेकिन दोपहर में हम आपको चतुर्दशी के श्राद्ध की एडवांस जानकारी ही दे देंगे। फिलहाल देखिए उसकी झलक। हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। जग सारा बेकर है अपना दिल यारा। गरम गरम गालियां बके करे दतिंगबाजियां करे पगला के नचे पी 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 पाके नचे पी 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 पाके। I'm sorry आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, आप भागे जा रहे हो। सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही टाइम के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा? कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। पाकिस्तान पर दोहरी चोट की तैयारी। सिंधु नदी समझौते के बाद अब मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जे का होगा रिव्यू। पीएम मोदी की अध्यक्षता में 29 सितंबर को रिव्यू मिटे। यूएन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। बोली, कुछ देशों को आतंकी पालने का शौक, हमें दोस्ती के बदले मिला उरी हमला। कश्मीर और बलूचिस्तान पर सुषमा की खरी-खरी से बौखलाया पाकिस्तान। सुषमा के जवाबी पलटवार को बताया झूठ का पुलिंदा। कहा, बलूचिस्तान मुद्दे को उठाकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है भारत। दिल्ली सरकार शहीद भगत सिंह की 110वीं जयंती पर मनाएगा शहीदी दिवस। स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाएगी श्रद्धांजलि, परिवारों को किया जाएगा सम्मानित। यूपी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अशोक प्रधान के खिलाफ केस दर्ज। महिला ने बलात्कार और मारपीट का कराया केस दर्ज। अमेरिका में हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहला प्रेसिडेंशियल डिबेट। हिलेरी से बोले ट्रंप, मैं नौकरियां दिला सकता हूं। हिलेरी ने कहा पलटवार, राष्ट्रपति चुनाव रियलिटी शो नहीं। और दिल्ली के नांगलोई में एक टीचर पर छात्रों ने किया जानलेवा हमला। इलाज के दौरान टीचर की मौत, आरोपी छात्र गिरफ्तार।
पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्।